अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं कपड़े के फालतू कट पीसेस के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बेबी गाउन, बेबी टॉप या बेबी जैकेट कोटी की कटाई का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास ये कट पीस मौजूद है। इसकी जो चौड़ाई है वो 35 इंचज़ तक है और इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच तक। ये फोल्डिंग में है और इसकी बंद वाली साइड से हम इसकी जो मेजरमेंट्स है वो उनका निशान लगाएंगे। आपने सिंपल शर्ट के हिसाब से मेजरमेंट लेनी है। एक जो आपका दामन है बैक वाला, ये वो है जिसके ऊपर हम निशानात लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो निशान लेना है वो देखिए, आपने बंद वाली साइड से, ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। तो बंद वाली साइड से जो पहला निशान आप लगाएंगे वो चौड़ाई नापने के बाद आप सबसे पहला निशान लगाएंगे तीरे का। ठीक है, यहाँ पे मुझे तीरा चाहिए 6 इंचज़। तो उसमें सिलाई का 1 इंच मार्जिन ऐड करके 7 इंचज़ के ऊपर मैं इसका निशान लगाऊंगी फोल्ड करके। तो ये आएगा 3.5 इंच के ऊपर इसका पहला निशान। आर्म होल मेरे मुझे चाहिए 4.5 इंचज़। 4.5 इंचज़ की स्ट्रेट लाइन लगा के उसको, ये देखिए 12 इंचज़ के ऊपर मुझे चेस्ट चाहिए। और अभी यहाँ से आर्म होल को थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। अभी जितना हमारा आर्म होल स्ट्रेट लाइन के बाद निशान लगा है 2.5 या 3 इंच, उतना निशान हम मज़ीद आगे की तरफ सीधा लगाएंगे। ये बैक गले की कटाई करेंगे। शोल्डर को थोड़ा सा मैं डाउन कर रही हूँ और बैक गला मैंने 1.25 इंच तक वाइड लिया है और 1.5 इंच तक डीप लिया है। ठीक है, अभी ये जितना निशान ये है इतना ही निशान पैमाइश करके आगे की तरफ लेंगे 2.5 या 3 इंच सीधा। इसके बाद आप इसको इस तरह से गुलाई में ऊपर की तरफ ले आएंगे किनारे पे, जितना आपका आगे कपड़ा फालतू है। ये देखिए, तो बैक दामन जो मेरा है टोटल 12 इंच चौड़ा है और उतना ही कपड़ा बैक दामन की कटाई के बाद आगे मौजूद होना चाहिए 12 से 13 इंचेस तक। ठीक है, ये निशानात लगा लिए और उसके बाद मैंने कटाई कर ली। कटाई करने के बाद ये देखिए इस शक्ल में आपके सामने मौजूद है। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, राइट साइड को लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर और लेफ़्ट साइड को राइट शोल्डर के ऊपर आपने रखना है इस तरह से। अभी ये तो हो गया जो मेरे पास फालतू कपड़ा था, उसके ऊपर इनर के तौर पे मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ उसके ऊपर मैंने कटाई की है। अभी ये सिल्क फैब्रिक का कट पीस है मेरे पास, इसके ऊपर मैं इसको फोल्ड करके बिल्कुल इसी की एग्जैक्ट पैमाइश के मुताबिक, कटिंग के मुताबिक मैं निशानात लगाऊंगी और इस पीस की मैं कटाई कर दूँगी। इसको सीना बहुत आसान है। आप इसको सिंपल जो काफ़ी फ्लेयर वाला फ्रॉक होता है उसके ऊपर भी वेयर करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो समर में लॉन कॉटन में भी इस डिज़ाइन को बना के अपनी बेबी गर्ल्स को पहना सकते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों पीसेस मेरे पास इस तरह से तैयार हो चुके हैं। कटाई के बाद इन दोनों की सीधी वाली जो साइड्स हैं, फेयर साइड्स, उनको अंदर की तरफ रखेंगे और इसके बाद इनको आपस में जोड़ देंगे। ये जहाँ जहाँ मैंने निशानात लगाए पूरा आपने इसको जोड़ देना है। एक पैर का फासला रखते हुए आपने सिलाई लगानी है और इसको मुकम्मल जोड़ देना है। सिर्फ यहाँ सेंटर में मैंने 2 इंच तक निशानात लगाए हैं, जहाँ पे यहाँ से आपने खुला छोड़ना है ताकि हम यहाँ से कपड़े को सिलाई के बाद सीधा कर सकें। आप इसको दोनों तरफ से वेयर करा सकती हैं। ये देखिए, अब मैंने सिलाई लगा ली है। अभी सिलाई के साथ साथ आपने छोटे छोटे कट्स बना लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, ये छोटे छोटे कट्स आपने लगा लेने हैं ताकि जब हम कपड़े को सीधा करें तो इसमें खिंचाव ना आए और वो बहुत नीटली सीधा हो जाए। ये तमाम जो गाउन या जैकेट या बेबी टॉप है ये गुम सिलाई के साथ सिलाई होगा और आप इसको दोनों तरफ से पहना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से सीधा हो चुका है दोनों तरफ से। ये देखिए, ये सेंटर का वो होल है जहाँ से हमने इसको सीधा किया है, जो हमने सिलाई में छोड़ा था। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जिस तरफ से भी इसको फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से पहनाना चाहती हैं पहना सकती हैं। ऊपर शोल्डर वाली जगह पे आप बारीक बारीक डोरियां बना के टसल लगा के यहाँ से दोनों साइड्स पे, फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर्स पे आप इस तरह से डोरियां लगा सकती हैं और इन डोरियों से आप इनको बांध सकती हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकती हैं। जिस तरफ भी आप इसको रख के लगाएंगी उस तरफ से आप ऊपर से डोरियां बांध लीजिए तो ये आप पहना सकती हैं। दोनों कलर आप यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ सिल्क का कलर यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ऊपर से कंधे की सिलाइयाँ जोड़ने के बाद, ये देखिए ये गुम सिलाई में है, ऊपर से कंधे की सिलाइयाँ जोड़ने के बाद मैं इसके ऊपर छोटे छोटे जो कपड़े के पीसेस बच गए हैं उससे छोटे से फ्लावर्स बना के इसके ऊपर शोल्डर्स की सिलाई के जोड़ के ऊपर लगा दूंगी। तो इसके लिए ये देखिए 2.25-2 इंचेस लंबाई और चौड़ाई के साथ मैंने स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। अभी इन पीसेस को इस तरह से आपने ट्रायंगल फोल्ड करना है, तकोनी फोल्ड, और इनको आपने सिंपल सुई धागे के अंदर इस तरह से पिरो लेना है।
आप चाहें तो दोनों कलर को मिक्सअप कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही कलर के बना सकते हैं। इस तरह से इनको फोल्ड करके तो कोन बना के धागे के ऊपर पिरोते जाएं और इनको कंधे की जो ऊपर की दोनों सिलाइयाँ हैं, जो दोनों हिस्से हैं शोल्डर के पास, उनको आपस में जोड़ने के बाद वहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आपने खींच के इनको धागे को बांध लेना है, फालतू धागे को कटाई करना है। सेंटर में आपने कोई मोती वगैरह या नग वगैरह लगा के इसको आपने ऊपर शोल्डर वाली जगह पे जोड़ के ऊपर बिल्कुल अटैच कर देना है। ये देखिए, अगर आप 2 कलर में बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और अगर एक कलर में बना के लगाना चाहें तो भी आप एक कलर में भी बना के लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग कलर में भी बना के लगा सकते हैं। तो मैं सिल्क वाले फैब्रिक से इसको बनाऊंगी। 4-4 पीसेज हैं ये स्क्वायर्स, इनको फोल्ड करके इस तरह से धागे में पिरोना है। उसके बाद इनको इस तरह से खींच के आपने टाइटली बांध लेना है, और बांधने के बाद आपने नीचे से एक्स्ट्रा कुछ कपड़े को कटाई करना है, और उसके बाद इस तरीके से इनको सेंटर में कोई भी मोती वगैरह रख के इनको अटैच कर लेना है। तो ये है जी फाइनल लुक इस ब्यूटीफुल बेबी टॉप की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।